Hello friends, now we discuss our lesson number 15. Lesson number 15, name drainage system. Name drainage system. ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या? मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, ये सबका अरेंजमेंट. मेन रिवर मतलब जो सबसे बड़ी लार्ज रिवर, बड़ी रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब उसको मिलने वाली स्मॉल रिवर, छोटी नदियाँ, ये सबका अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या पहले समझना. ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसका मीनिंग क्या? और अरेंजमेंट, an arrangement of main river and below its tributaries अरेंजमेंट है मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. उसी का नाम रखा गया है ड्रेनेज सिस्टम. मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी. मेन रिवर मतलब सबसे बड़ी रिवर, और इट्स ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी रिवर, स्मॉल रिवर. तो ये सबका अरेंजमेंट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. उसी का नाम क्या? ड्रेनेज सिस्टम. दूसरा समझना है वाटर बेसिन, रिवर बेसिन या वाटर बेसिन, रिवर बेसिन या वाटर बेसिन. सेकंड आपको समझना है रिवर बेसिन. क्या नाम? रिवर बेसिन. रिवर बेसिन का मीनिंग क्या? जब भी कोई एरिया में रिवर बेसिन, बेसिन मतलब समझना, जो एरिया में से रिवर का फ्लो बहता है, जो एरिया में से रिवर का फ्लो बहता है या पास होता है, उसी को बोलते हैं रिवर बेसिन. उसी का नाम बोलते हैं रिवर बेसिन. रिवर बेसिन मतलब समझ में आया? रिवर का फ्लो जो एरिया में पास होता है मतलब गुजरता है, जो एरिया में से गुजरता है, इज कॉल्ड रिवर बेसिन. तो रिवर बेसिन का मीनिंग क्या? when the flow बोलो किसका फ्लो? when the flow of rivers passes through बोलो, passes through any area, passes through any area. जब कोई एरिया में से पास होता है, passes through any area, it is called बोलो, it is called river basin. उसी का नाम क्या? रिवर बेसिन. उसी का नाम है रिवर बेसिन. ये पता चला. तीसरा वाटर डिवाइड. तीसरा आपको समझना है वाटर डिवाइड मतलब पानी बढ़ जाता है. वाटर डिवाइड मतलब पानी बढ़ जाता है. अब कोई माउंटेन है तो माउंटेन में से पहले माउंटेन फ्लो ऑफ जो रिवर होगा फ्रॉम वन अनदर, व्हेन अ माउंटेन या प्लेन सेपरेट, व्हेन माउंटेन सेपरेट द फ्लो ऑफ वाटर. पानी का जो फ्लो होगा उसको जो माउंटेन होगा, माउंटेन ऐसे स्लोप वाला होता है, जैसे ऐसे माउंटेन है, ऐसे माउंटेन, तो यहाँ से पानी जब आएगा तो पानी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. थोड़ा पानी इस तरफ भी जाएगा, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा. तो माउंटेन सेपरेट करेगा किसको? फ्लो ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ रिवर वाटर मतलब रिवर के पानी को, नदी के पानी को माउंटेन क्या करेगा? सेपरेट करेगा. तो यही वाटर डिवाइड का मीनिंग क्या? व्हेन अ माउंटेन सेपरेट, माउंटेन क्या करेगा? सेपरेट करेगा. When a mountain separate the flow of water
द फ्लो ऑफ वाटर, माउंटेन क्या करेगा, वाटर के फ्लो को क्या करेगा, सेपरेट करेगा फ्रॉम वन अनदर, इट्स कॉल्ड, बोलो, इट्स कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। उसी का नाम क्या, वाटर डिवाइड। मतलब पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब बढ़ गया, पानी बढ़ गया। यही एक पैटर्न है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या, वन टाइप ऑफ पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग पता चला, अरेंजमेंट ऑफ मेन रिवर, अरेंजमेंट ऑफ मेन रिवर एंड ऑल्सो इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब लार्ज रिवर और छोटी स्मॉल रिवर, ये सबका अरेंजमेंट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। रिवर बेसिन का मीनिंग पता चला, जब भी कोई एरिया में से रिवर का फ्लो पास होता है, रिवर का फ्लो जो एरिया में से पास होता है वो रिवर बेसिन। और वाटर डिवाइड मतलब क्या, जब माउंटेन की वजह से रिवर का फ्लो मीट टू ईच अदर, एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब डिवाइड हो जाएगा। माउंटेन होगा बीच में, तो माउंटेन से रिवर का फ्लो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ड्यू टू माउंटेन, यही जो माउंटेन होगा, तो व्हेन एनी माउंटेन सेपरेट द फ्लो ऑफ वाटर, व्हेन एनी माउंटेन सेपरेट द फ्लो ऑफ वाटर, देन इट्स कॉल्ड वाटर डिवाइड। उसी का नाम क्या, वाटर डिवाइड। ये तीन चीजें आपको रिलेशन में समझनी है। नाउ टॉपिक नंबर फर्स्ट आएगा पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न। बराबर देखना, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, टाइप्स ऑफ, बोलो, ड्रेनेज पैटर्न, मतलब पैटर्न कैसी है। टाइप्स ऑफ, बोलो, ड्रेनेज पैटर्न्स। भाई देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। कितने टाइप की, 4। उसमें नंबर ए, सबसे पहली एक है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक, कौन सी पैटर्न, डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक का मीनिंग क्या, मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मीट या मेक लाइक एज अ ब्रांचेज ऑफ ट्री शेप, मतलब शेप कैसा बनाएगी, ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की डाली, पेड़ की डाली जैसा जो शेप बनाती है वो कौन सा, डेंड्रिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेंड्रिटिक। ऐसा अरेंजमेंट को बोलते हैं डेंड्रिटिक। व्हेन एन अरेंजमेंट ऑफ, बोलो, व्हेन एन अरेंजमेंट ऑफ रिवर या मेन रिवर, मेन रिवर, क्या, मेन रिवर एंड उससे बोलो ट्रिब्यूटरी, एंड इट्स, बोलो, एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी, मतलब मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी। मेक अ शेप, कैसा शेप बनाएगी, मेक अ शेप, कैसा शेप बनाएगी, बोलो, शेप ऑफ, बोलो, मेक अ शेप ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्री, ब्रांचेज ऑफ ट्री, ट्री के, बोलो, ब्रांचेज ऑफ ट्री इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड डेंड्रिटिक पैटर्न। उसी का नाम क्या, बोलो, डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, डेंड्रिटिक का सबसे बड़ी एग्जाम्पल गंगा रिवर, इंडिया में कौन सी रिवर, गंगा। डेंड्रिटिक का मीनिंग पता चला, मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी मेक अ शेप लाइक एज अ ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की डाली जैसा जो शेप बनता है, किसके थ्रू शेप बनेगा, एक मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड डेंड्रिटिक। उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न। दूसरी होती है रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। कौन सी पैटर्न होती है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या, वही मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मेक अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल से बनाती है, ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर दोनों मिलके, मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी दोनों मिलके कौन सा शेप बनाएगी, रेक्टेंगल, तो इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसी का नाम कौन सा पैटर्न रखा गया है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो व्हेन द मेन रिवर, तो व्हेन द मेन रिवर, एक तो मेन रिवर एंड, बोलो, इसकी
एंड बोलो इट्स ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर एंड बोलो इट्स ट्रिब्यूटरीज, मीट एट बोलो राइट एंगल, मीट एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समझ में आया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे जब मिलेंगे, मीट एट राइट एंगल, इट्स कॉल्ड बोलो, इट्स कॉल्ड कौन सी पैटर्न बोलो, इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो ये कौन सी पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, कौन सी रिवर, नर्मदा, नर्मदा रिवर, वो कौन सा पैटर्न है, रेक्टेंगुलर। थर्ड आता है ट्रेलिस पैटर्न, थर्ड आता है ट्रेलिस पैटर्न, कौन सी पैटर्न, ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न का मीनिंग क्या, आपने माउंटेन देखा होगा, तो जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन, तो माउंटेन का स्लोप है, तो माउंटेन में से जो स्ट्रीम निकलते हैं, इस स्लोप की वजह से, स्लोप की वजह से, तो माउंटेन का जो स्लोप है उसकी वजह से उसमें से निकलने वाले जो स्ट्रीम मीट टू वन अनदर, एक दूसरे को मिलेंगे स्लोप की वजह से, ड्यू टू स्लोप ऑफ माउंटेन। ट्रेलिस का मीनिंग क्या, ड्यू टू स्लोप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू स्लोप ऑफ माउंटेन मतलब माउंटेन के स्लोप की वजह से जो स्ट्रीम होंगे, कौन, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब झरना, सुना है झरने, तो यही स्ट्रीम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोलो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्ट्रीम ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंटेन, जो माउंटेन में से निकलते हैं झरने, क्या निकलते हैं, झरने, यही झरने निकलने वाले माउंटेन में से मीट टू बोलो, मीट वन अनदर, मीट वन अनदर, मीट वन अनदर, एंड इट्स कॉल्ड बोलो, एंड इट्स कॉल्ड कौन सी पैटर्न, इट्स कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न, उसका नाम कौन सी पैटर्न रखा गया है, ट्रेलिस पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्ट्रीम ऑफ हिमालय, हिमालय के बहुत सारे स्ट्रीम, मैनी स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब झरना बोलते हैं, सुने, माउंटेन का ऐसा स्लोप होता है, तो इस स्लोप की वजह से जो स्ट्रीम वहां से निकलेंगे, थोड़ा फ्लो इस साइड में जा सकता है, थोड़ा फ्लो उस साइड में जा सकता है, बाद में वो मिस टू ईच अदर, एक दूसरे को मिलेंगे, तो वो कौन सा है, ट्रेलिस पैटर्न, इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न। और लास्ट आएगी नंबर डी, रेडियल पैटर्न, कौन सी पैटर्न, रेडियल पैटर्न। रेडियल में क्या होता है, वही माउंटेन, वही माउंटेन, जब माउंटेन में से चारों ओर, जैसे माउंटेन है तो यहाँ पे ऐसे 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 चारों ओर से जो स्ट्रीम बहते हैं वो ट्रेलिस है, वो क्या है, ट्रेलिस, सॉरी वो है रेडियल, क्या बोलते हैं, रेडियल। तो वेन स्ट्रीम, जब भी ये स्ट्रीम्स, क्या बोलो, स्ट्रीम मतलब झरना, तो वेन स्ट्रीम्स फ्लो, वेन स्ट्रीम फ्लो आउट इन बोलो, आउट इन ऑल डायरेक्शन, आउट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में बहेगी, सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम अ माउंटेन, फ्रॉम अ माउंटेन, फ्रॉम अ माउंटेन, इट्स कॉल्ड बोलो रेडियल पैटर्न, इट्स कॉल्ड रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न मतलब समझ में आया, माउंटेन, ये माउंटेन है, तो यहाँ से ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में, तो जो स्ट्रीम होते हैं वो वहाँ से स्प्रेड होंगे, मतलब माउंटेन एक है, पर माउंटेन जो है, तो यही स्ट्रीम्स फ्लो आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम माउंटेन, मतलब माउंटेन से चारों डायरेक्शन में स्ट्रीम ऐसे बहेगा, स्ट्रीम मतलब झरने बहने लगेंगे, तो वो कौन सी पैटर्न है, रेडियल। तो इन दिस वे देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, कितने टाइप की, 4। फर्स्ट इज डेंड्रिटिक पैटर्न, जिसमें डेंड्रिटिक का मीनिंग पता चला, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी कैसा से बनाएगी, ब्रांचेज ऑफ ट्री जैसा। रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी कैसा से बनाएगी, रेक्टेंगल मतलब मीट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे मिलेंगे, तो वो रेक्टेंगल। ट्रेलिस का मीनिंग क्या, जो माउंटेन का स्लोप है
माउंटेन के स्लोप की वजह से जो स्ट्रीम माउंटेन में से ओरिजिनेट मतलब निकलते हैं वो मीट टू ईच अदर इज कॉल्ड ट्रेलिस। और रेडियल का मीनिंग क्या, ये जो स्ट्रीम है यही स्ट्रीम फ्लो आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम माउंटेन। माउंटेन में से जब चारों डायरेक्शन में काफ़ी डायरेक्शन में जब बहने लगेंगे स्ट्रीम मतलब झरने, तो इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न, इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक नाम है ड्रेनेज पैटर्न। क्या नाम, ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद आपको एक फॉर्मेट याद रखनी है पूरी इलेक्शन में, मेन वो है। फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड, ऐसे ऐसे लिखना है। फर्स्ट के बाद आएगा नंबर सेकंड, क्या आएगा, नंबर सेकंड। एक फॉर्मेट बनानी है, नंबर सेकंड बनानी है आपको फॉर्मेट। उसमें एक सबसे पहले नाम याद रखने हैं, सभी रिवर के नाम। उसके बाद उनका ओरिजिन, ओरिजिन मतलब रिवर कहाँ से निकलती है वो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मतलब रिवर कहाँ से निकलती है वो। बाद में उसकी लेंथ, लेंथ मतलब उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ। उसके बाद उसका बेसिन, उसके बाद रिवर का बेसिन, रिवर का बेसिन मतलब समझ में आया। बेसिन मतलब रिवर कौन से जो एरिया में से पास होती है या जो स्टेट में से पास होती है वो एरिया इज कॉल्ड बेसिन। और एट लास्ट मर्ज इनटू, और एट लास्ट मर्ज इनटू, एक कॉलम बनाने हैं ऐसे। आपको क्या बनाने हैं, इसके बनाने हैं कॉलम। क्या बनाने इसके, आपको बनाने हैं कॉलम। ध्यान से देखो, ये ओरिजिनेट्स, बाद में उनकी लेंथ आएगी किलोमीटर में, लेंथ किस में आएगी, किलोमीटर में। बेसिन मतलब वो कौन से स्टेट में से पास होती है। और मर्ज इनटू मतलब लास्ट में किसको मिलेगी, मर्ज इनटू मतलब लास्ट में कहाँ पे मर्ज होती है, दो ही जगह पे, या तो अरेबियन सी या तो बे ऑफ बंगाल, या तो बे ऑफ बंगाल। उसमें रिवर में एक आएगी गंगा, पहले एक सिंधु आएगी। यस, पहले कौन आएगी, एक सिंधु। ध्यान से देखना, एक आएगी कौन, सिंधु। उसके बाद आएगी गंगा, गंगा के बाद एक आएगी ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बाद नर्मदा तापी, दोनों वो, नर्मदा और तापी, एक नर्मदा आएगी। उसके बाद एक आएगी तापी, बाद में एक आएगी गोदावरी, गोदावरी। एक आएगी कृष्णा, क्या नाम, कृष्णा। एक आएगी कावेरी, क्या नाम, कावेरी। और एक आएगी महा, कौन सी रिवर आएगी, महा। तो ऐसे आपको एक पूरी क्या बनानी है, घर पे फॉर्मेट प्रिपेयर करनी है। ऐसे आपको प्रिपेयर करनी है क्या है, फॉर्मेट। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महा, सबके ओरिजिनेट मतलब हर एक रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट्स। जैसे सिंधु है तो सिंधु निकलती है मानसरोवर में से, मानसरोवर में से निकलती है कौन, सिंधु। गंगा निकलती है कामेत या गंगोत्री, कामेत या गंगोत्री। ब्रह्मपुत्रा निकलती है कांगुत्सो, कांगुत्सो। नर्मदा निकलती है अमरकंटक, बराबर देखना, अमरकंटक। तापी निकलती है मुल्ताई, क्या नाम, मुल्ताई। गोदावरी निकलती है त्रंबक, त्रंबक, क्या नाम, त्रंबक। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी, कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी। और महा निकलती है मैकल, कौन सा माउंटेन, मैकल। तो ये सबके ओरिजिन, इसी का नाम है सबके ओरिजिन।
उसके बाद आएगा टॉपिक आपका लेंथ, उसके बाद टॉपिक आएगा आपका लेंथ। सिंधु लेंथ है 2900 किलोमीटर, गंगा है 2500 किलोमीटर, बाद में ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, बाद में नर्मदा 1312 किलोमीटर नर्मदा, तापी 724 किलोमीटर 724 किलोमीटर। जो गोदावरी है वो गोदावरी, यही गोदावरी रिवर्स 1465 किलोमीटर। बाद में कृष्णा जो है, कृष्णा की लेंथ 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर। जो कावेरी है, कावेरी की लेंथ 760 किलोमीटर। और लास्ट में जो महा है उसकी लेंथ है 860 किलोमीटर। ये सबकी क्या, ये सबकी लेंथ किसको मिलती है? इसमें ज्यादातर मिलती है बे ऑफ बंगाल में, सिर्फ एक सिंधु अरेबियन सी सिंधु मर्ज होती है। बाद में नर्मदा, ये भी अरेबियन सी। तापी भी मिलती है अरेबियन सी। और बाकी जो बची वो सब बे ऑफ बंगाल, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल। ये भी बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल। ये सबका मर्ज मतलब हर एक रिवर कहाँ पे मर्ज होती है, हर एक रिवर कहाँ पे मर्ज होती है। नाउ बेसिन मतलब कौन से स्टेट में से वो पास होके जाती है। जैसे सिंधु है, तो सिंधु एक पंजाब, क्या नाम, पंजाब। दूसरी एक आएगा जम्मू कश्मीर पंजाब, और तीसरा आएगा एक हिमाचल प्रदेश। ये 3 जगह पे। गंगा है तो गंगा है उत्तराखंड, बाद में आएगा बाद में आएगा उत्तर प्रदेश, बाद में एक आएगा बिहार के बाद आएगा एक वेस्ट बंगाल। ये सब जगह पे गंगा, कौन सी रिवर, गंगा। ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत में से निकलती है, तिब्बत सुना होगा, वहाँ से आती है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से वो आती है आसाम से आती है। बाद में नीचे वेस्ट बंगाल नहीं आएगी, बांग्लादेश डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश, यहाँ से जाएगी बांग्लादेश। जो नर्मदा है, नर्मदा निकलती है छत्तीसगढ़, भाई अमरकंटक छत्तीसगढ़, सुना है छत्तीसगढ़, तो एक छत्तीसगढ़। दूसरा एक आएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा अपना गुजरात। तापी जो है वो भी निकलती है छत्तीसगढ़, तापी भी निकलती है छत्तीसगढ़। दूसरा आएगा महाराष्ट्र, एक आएगा मध्य प्रदेश, और एक आएगा अपना गुजरात। ये तापी का बेसिन, किसका बेसिन, तापी। बाद में जो गोदावरी है, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र में से। बाद में थोड़ा फ्लो जाता है कर्नाटका में, थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा उड़ीसा। कृष्णा वही सब, खाली उड़ीसा नहीं, कृष्णा एक महाराष्ट्र, बाद में कर्नाटका, बाद में एक आंध्र प्रदेश। कावेरी जो है निकलती है कर्नाटक में से, कावेरी निकलती है कर्नाटका। दूसरा आएगा एक तमिलनाडु और केरला। और महा रिवर है वो निकलती है उड़ीसा, निकलती है उड़ीसा। दूसरा छत्तीसगढ़। तो ये है, ये आपका फॉर्मेट। ये लेसन में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है ऐसा फॉर्मेट, बाद में इसमें इसको सेंटेंस के रूप में कन्वर्जन करना है, वो तो आपको पता है, वो मैं सिखा दूंगा। बट ऐसे आपके भेजे में वो आना चाहिए। पता चला पूरा फॉर्मेट।
तो ये सबके ओरिजिन, मतलब हर एक रिवर कहाँ से निकलती है वो ओरिजिन, ये उनकी लेंथ, ये है बेसिन। बेसिन मतलब उनके स्टेट, रिवर जो जो स्टेट में से पास होती है वो स्टेट। और ये है एट लास्ट मर्ज कहाँ पे होता है, मतलब रिवर कहाँ पे एट लास्ट मर्ज होती है, ये वो चीज़ है। वैसे याद रखना है घर पे, ऐसे पहले सबके ओरिजिन माइंड में आने चाहिए कि सिंधु मानसरोवर, गंगा कामेर्या गंगोत्री, ब्रह्मपुत्रा कांगूत्सव, नर्मदा अमरकंटक, तापी मुलताई, गोदावरी त्रंबक, कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी और महामैकल। ऐसे पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, बाद में डिटेल में। मैप, मेरे को मैप के ऊपर ये सिखाना पड़ेगा आपको। तो ये पता चला, तो इसी का नाम क्या है, फॉर्मेट ऑफ योर ड्रेनेज सिस्टम। इट मीन्स योर लेसन नंबर 15। ज़्यादातर 80% लेसन ही है और 20% अलग आएगा, रिवर के बारे में, थोड़ा लेक्स के बारे में आएगा, वहाँ पे आपका लेसन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम में ज़्यादातर ज्योग्राफी यहाँ तक आएगा, 13, 14 और 15। इसके बाद हम लोग लेसन के बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। लेसन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अवर हिस्ट्री। ये पता चला। तो ऐसी फॉर्मेट पूरी प्रिपेयर करनी है कंपलसरी, हर एक को लिखना तो है ही नोट में, और साथ में प्रिपेयर भी करनी है। पता चला कंप्लीट। चलो ये पता चला। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महा एक्सेट्रा, यही फॉर्मेट आपको करनी है। अब रिवर्स के बारे में डिटेल में देखो, हर एक रिवर्स के बारे में। ये जो अलग अलग रिवर आएगी, सबसे पहले सिंधु, नंबर 1 सिंधु। कौन सी रिवर, सिंधु। मैप देखना बराबर, सबका ध्यान यहाँ पे। ये टेम्पररी मैप बनाया मैंने, थोड़ा आइडिया है आपको इसलिए। भाई सिंधु यहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर, यही मानसरोवर, एम लिख रहा हूँ, ये मानसरोवर यहाँ से निकल के ये डायरेक्शन में जाती है। कौन सी डायरेक्शन है, देखो डायरेक्शन देखो पहले तो। ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट। और एंटर इन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख सुना होगा, लद्दाख, तो लद्दाख में एंटर होती है इन जम्मू कश्मीर। जब यहाँ पे एंटर होगी तो उसको ट्रिब्यूटरी मिलती है, सिंधु को क्या मिलती है, ट्रिब्यूटरीज। 5 ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिलती है, कितनी, 5। उसके बाद फ्लो ऑफ सिंधु गोज टूवर्ड ए डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। और एंटर इन पाकिस्तान, ये कहाँ पे आई, पाकिस्तान में आई। तो निकली कहाँ से, निकली कहाँ से, मानसरोवर। कौन सी डायरेक्शन में गई, नॉर्थ वेस्ट, एंड एंटर इन लद्दाख। तो सबसे पहले ये जो सिंधु है, यही सिंधु ओरिजिनेट्स, यही सिंधु बोलो, यही सिंधु ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम मानसरोवर, फ्रॉम मानसरोवर इन तिबेट, मानसरोवर इन तिबेट, वहां से निकलती है। कौन, सिंधु। एंड देन, और उसके बाद द फ्लो ऑफ सिंधु गोज टूवर्ड्स, बोलो, देन द फ्लो ऑफ सिंधु, उसके बाद उसका फ्लो गोज टूवर्ड्स, बोलो, गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, याद करो, नॉर्थ वेस्ट। एंड कहाँ पे एंटर होगी, एंड कहाँ पे एंटर होगी, एंड बोलो कहाँ पे एंटर होती है, एंड एंटर्स एट, बोलो, एंड एंटर एट, बोलो, लद्दाख, एंटर एट लद्दाख, इन बोलो जम्मू, लद्दाख इन बोलो जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में वो एंटर हुई।
पता चला। हियर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी उसको मिलेगी। हियर वेरियस ट्रिब्यूटरीज, हियर वेरियस ट्रिब्यूटरीज लाइक, नाम है जास्कार, क्या नाम, जास्कार, शॉक, गिलगिट, जास्कार, शॉक, गिलगिट, हुंजा, हुंजा, क्या नाम, हुंजा। तो जास्कार, शॉक, गिलगिट, हुंजा और नुब्रा, और नुब्रा ये रिवर के नाम है, ट्रिब्यूटरी के नाम है सब। एक्सेट्रा मर्ज विद, बोलो मर्ज विद सिंधु, एक इसके साथ मर्ज हुई सिंधु के साथ। बाद में फ्लो कौन सी हो आएगा, पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, 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 वहां से पाकिस्तान में आएगी। उसके बाद उसका फ्लो कौन सी ओर आएगा, पाकिस्तान की ओर। पता चला। देन द फ्लो ऑफ सिंधु, बोलो कौन से डायरेक्शन में आएगा, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो देन द फ्लो ऑफ, बोलो देन द फ्लो ऑफ सिंधु, बोलो गोज टूवर्ड्स, बोलो गोज टूवर्ड्स वेस्ट, गोज टूवर्ड्स वेस्ट एंड एंटर। और कहाँ पे एंटर होगी, एंड एंटर एट मिठानकोट, एंटर एट मिठानकोट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के मिठानकोट पे एंटर हुई। हियर यहाँ पे दूसरी उसको 5 रिवर मिलेगी, यहाँ पे दूसरी कितनी रिवर मिलेगी, 5 रिवर। और लास्ट में बाद में ऐसे फ्लो यहाँ पे आएगा, अरेबियन सी, ऐसे। कराची सुना है, कराची, हाँ, तो वहाँ से अरेबियन सी में मर्ज होती है लास्ट में। तो हियर कौन सी रिवर मिलेगी, हियर सतलज, कौन सी रिवर, सतलज, झेलम, बाद में चीनाब, बाद में रवि एंड बियास, एंड बियास एक्सेट्रा मीट, बोलो एक्सेट्रा मीट तो बोलो सिंधु। ये सब किसको मिलेगी, सिंधु को मिलेगी ये सब रिवर। कहाँ पे है, तो बोलो कहाँ पे मिली, एट मिठानकोट, एट मिठानकोट, मतलब मिठानकोट नाम की जगह पे कितनी रिवर मिली, 5 रिवर मिली। पता चला। और बाद में एंड देन एंड कंबाइन फ्लो, उसके बाद देन कंबाइन फ्लो, उसके बाद ये सबका कंबाइन फ्लो गोज टूवर्ड्स, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, बोलो हम, ऐसे जाएगी तो कौन सी डायरेक्शन हुई, एंड द कंबाइन फ्लो गोज टूवर्ड्स, बोलो साउथ, गोज टूवर्ड्स साउथ। कौन सी डायरेक्शन में उसका फ्लो गया, साउथ में उसका फ्लो गया, साउथ में उसका फ्लो गया।